स्वतंत्र वीर सावरकर जी के 140वें जन्म जयंती पर महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस जी और पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी ने अपने शुभ हाथों से स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल जी सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर सावरकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अलग अलग विभाग के लोगों को सम्मानित किया गया। सांसद गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन और पोइसर जिमखाना के नेतृत्व में ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सांसद गोपाल शेट्टी जी ने हजारों लोगों में लड्डू वितरण किए और कहा कि मुंह मीठा कर लीजिए, नए संसद का उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया है। जोरदार टाळ्या जरा। चला पुढे। यांच्या जीवनावर अतिशय सुंदर छायाचित्र याबद्दल आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे। अतिशय त्यांनी कष्ट सहन केले, त्रास सहन केले या देशाला। चला पुढे। डॉक्टरांच्या कार्याचा आढावा थोडक्यात। गेली 39 वर्षे मेडिकल क्षेत्रात कार्यरत असणारे डॉक्टर परेश नवलकर यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक प्रशिक्षणे दिलेली आहेत, घेतलेली आहेत व त्यांचे पट्टे शिष्य म्हणजे पंडित रूपक कुलकर्णी। त्यांनी अनेक बॉलिवूड आणि हॉलिवूडमधील संगीत दिग्दर्शकांबरोबर अनेक वर्षे पोलिओमुक्त मोहीम राबवली, परंतु या जनजागृतीच्या आधी जे पीडित झाले त्यांच्या अंधकारमय जीवनात मदतीची ज्योत पेटवली ती सुधाताईंनी। गेली 35 वर्षे अविरत खऱ्या अर्थाने तन्मंत हे उद्योजक असून ते लोकप्रिय कंपनीचे भागीदार आहेत। व्यवसायाबरोबरच गिर्यारोहण क्षेत्रात ते गेली 35 वर्षे कार्यरत आहेत। यापुढील सन्मानमूर्ती आहे निरंजन प्राप्त करुण कुमार निरंजन। श्रृंखला है वो चलती रहे। ये हमारे लिए एक पर्सनल बहुमान है बोरीवली करों के लिए। फिर मैं विनंती करूंगा श्री मुकेश भंडारी जी, ये शिल्पकृति है। श्री सर करें जी। उद्यान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नाईक जी आए, और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूँ कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया, और आज जब 18वीं जयंती हम बोरीवली में कर रहे हैं तो आज उनके नज़र के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोकशाही की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जो त्याग, तपस्या, बलिदान करके जो संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी जिन महापुरुषों ने दिलाई, और ऐसे लोगों का सम्मान हमने आने वाले दिनों में करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का पुतला, और हम आने वाले दिनों में जिजाऊ का चौक भी बोरीवली ईस्ट में कर रहे हैं। यानी बहुत सारे महापुरुषों को कवर करने का काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बोरीवली और उत्तर मुंबई में किया। महाराणा प्रताप के नाम पर 4.5 एकड़ का भूखंड का काम मलाड में शुरू है।
लोकमान्य तिलक जी का जंक्शन बनाया, जिसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है और यह सब काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। इसलिए आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज न्यू पार्लियामेंट में जब आप बैठे, क्या अनुभव रहा? उस अनुभव को आप किस तरह से बयां करेंगे अपने शब्दों में? यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग तपस्या के माध्यम से पूरे घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जो जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था। और आज मैं नए संसद भवन में बैठा, जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में बैठते। महाराष्ट्र के और पूरे एजुकेशन में जो बच्चों ने अच्छे मार्क लाए उनका हमने सम्मान किया। उसमें 2 बच्चे आ नहीं पाए, आउट ऑफ द स्टेशन है। और स्पोर्ट्स में जो राष्ट्रीय और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जिन्होंने प्राइजेस लिए है, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लिया है, ऐसे सारे बच्चों का सम्मान हमने किया आज।